डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। आज हम लोग यहाँ पे असेंबल हुए हैं सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल आपने देखा गेट का जो हमारा रिस्पांस शीट है वो आ गया है। अब हमारे पास ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और हमने उन क्वेश्चंस के बेसिस पे उनका सॉल्यूशन करते हुए कुछ एनालिसिस की है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हमने ऑथेंटिक सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने एनालिसिस किया कि उनमें से कितने क्वेश्चंस इजी, मीडियम या हार्ड लेवल के थे। इजी वो थे जो कि आप देखते ही उसको टिक कर सकते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। मीडियम वो था जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था और थोड़ा लेंदी हो रहा था, लेकिन इजी टू सॉल्व था। कोई नया कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। और हार्ड वो क्वेश्चन थे जिनको या तो हमने सुना नहीं था, या जिनको पढ़ के हमें सोचना पड़ रहा था, या जिनको सॉल्व करने में हमें टाइम लग रहा था। उसको हमने हार्ड में कैटेगराइज किया। अब इन इजी, मीडियम, हार्ड के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि किस चीज़ में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए और उसके बेसिस पे अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी फर्दर होनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन बातों को डिस्कस करने के लिए मैं बुलाता हूँ घनश्याम सर को। घनश्याम सर इस बातों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। तो जैसे सर ने कहा कि क्वेश्चन जो भी हैं गेट के उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, इजी, मीडियम एंड हार्ड। लॉजिक बता दिया कि किस तरह से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो अगर दोनों पेपर हमारे पास जो हैं उसको अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे हमारे पास ये फोरनून सेशन का या मॉर्निंग सेशन का पेपर है, इसमें अगर देखते हैं तो आउट ऑफ 100 38 मार्क्स जो है वो इजी है, 34 जो है वो मॉडरेट है और 28 जो है वो टफ है। तो अगर डुएबल देखेंगे हम लोग तो जो कर सकता है 38 प्लस 34 ये हमारा हो गया 72, और यहाँ से करीब अगर हम लेते हैं 8 to 10 तो 80 to 82 हमारे पास हो गया मार्क्स। तो इस नंबर पे बहुत ही अच्छा रैंक आ जाना चाहिए। जो क्वेश्चन हमने देखा हुआ है हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन का लेवल और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन का लेवल था मोर और लेस सेम लेवल पे था। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें उम्मीद नहीं कर सकते कि नंबर्स की वेरिएशन या रैंक का वेरिएशन होगा। जो दूसरा वाला पेपर है जो हमारा आफ्टरनून का पेपर है उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें इजी हमारे पास 34 है, मॉडरेट 50 है। इसमें टफ क्वेश्चंस की लेवल जो है वो कम है, 16 मार्क्स का यहाँ पे टफ क्वेश्चंस है। तो इसको देख के ये कह सकते हैं कि जो आफ्टरनून वाले बच्चे होंगे जिन्होंने आफ्टरनून में एग्जाम दिया होगा उनका नंबर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि ये पेपर मॉर्निंग के कंपेयर में रिलेटिवली इजी था, राइट। अभी इसको हमने पेपर में भी दिया है, कलर वगैरह कुछ क्या किया है, इसके रिगार्डिंग आयुष सर बताएंगे। सर देखिए स्टूडेंट्स, ये इस बार जो हमने पेपर अपलोड किया है वो कलर कोडेड है इसी सीक्वेंस में कि ग्रीन अगर है तो इसका मतलब वो इजी क्वेश्चन है, अगर ब्लू है तो मीडियम मॉडरेट टफनेस है, और अगर रेड कलर कोडेड है तो इसका मतलब वो टफ क्वेश्चन है। कलर कोडिंग करने का एक पर्पस ये था कि आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आपको ये लगता है कि सारे इजी और मीडियम वाले क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं ठीक डायरेक्शन में जा रही है। और इवन इफ कि किसी कारण से अगर इस बार आप नहीं भी सक्सेसफुल हो पाते हैं तो सेल्फ स्टडी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मीडियम क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो पा रहे हैं, या सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपकी जो नॉलेज है या जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप कहीं ना कहीं से हेल्प लें। एंड बाय हेल्प आई मीन आइदर यू शुड गो फॉर अ फुल टाइम कोर्स और यू शुड गो फॉर सम शॉर्ट टाइम कोर्स। क्योंकि अगर इस स्टेज पे हैं आप तो इसका मतलब है कि सेल्फ स्टडी से आप अपने आप को उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल की अभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की जरूरत है। तो ऐसा आप एक बार बहुत डिटेल्ड वे में पेपर को एनालाइज कीजिए, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऊपर से देख के आपको लगेंगे कि ये सिंपल हैं, बट
उसके जब सॉल्यूशंस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज किया जाना चाहिए था. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल while analyzing the paper. Over to you, sir. Yes, thank you, sir. Although you will analyze it, students, your difficulty level and everything, but तो जिन लोगों ने भी एग्जाम दे दिया है, obviously they will be very curious about to knowing about their rank. और इसके लिए IAS मास्टर के वेबसाइट पर you will get a tool जो आपका रैंक प्रेडिक्ट करके दे सकता है. गेट 2024 का एग्जाम जो भी स्टूडेंट अटेम्प्ट किया हो वो IAS मास्टर के वेबसाइट पे आके आराम से अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकता है. इनफैक्ट रैंक प्रेडिक्ट होने के बाद कई बार आपकी स्ट्रेटेजी, आपको आगे क्या करना है, उसमें आपको आसानी मिलती है. सो यू शुड गो फॉर इट. एट द सेम टाइम जिन लोगों ने गेट का एग्जाम दे दिया है उनके लिए भी आगे और भी अपॉर्चुनिटीज, हमारी तरफ से कुछ प्रोग्राम्स भी रहेंगे. और जो ES के मेंस के एग्जाम होने वाले हैं उसके भी लिए हमारे पास प्रोग्राम्स रहेंगे. ऑल्दो वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल रिगार्डिंग दिस कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. अभी इस समय बस इतना बता सकते हैं, वी आर लॉन्चिंग इट ऑन 5th मार्च. और इससे जो रिलेटेड डिटेल वीडियो है, इसमें क्या फायदा हो सकता है, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस लेटर. हाँ सर, अभी तो हमारा जो ये प्रोग्राम है बच्चों, ये हमारा आएगा 5th मार्च को. बट अभी सिंस एग्ज़ाम है आपके ऊपर, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी हम डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. इसके ऊपर सब्सिक्वेंट वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी. ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है जो पूरा सिविल इंजीनियरिंग को कॉन्सेप्चुअली फिर से रिवाइज करेगा क्वेश्चंस के थ्रू. और इसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा नए क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं. उसका पूरा फीचर्स जो है सब्सिक्वेंट वीडियो जब आएगा तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, हमें आज जो डिस्कस करना था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम चाहते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है ESE प्री का. अब टाइम अधिक ना वेस्ट करते हुए आप अपने एग्ज़ाम के लिए अब थोड़ा रिलैक्स होना शुरू कर दीजिए. पढ़ने की अब इतनी ज़रूरत नहीं है, टाइम हो चुका है. हमारी तरफ से आप सारे लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. और आप लोग जब कल जाएं तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जाएं. जो भी आपकी प्रिपरेशन है अभी तक की, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देंगे तो जरूर जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है उससे आप 4 क्वेश्चन ज्यादा बना के आएंगे. तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन.